अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू राइड विद शाजू। आज का सफ़र थोड़ा मुख्तलिफ और बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी बाइक पर जा रहे हैं एक ऐसे तारीख़ी मकाम की तरफ जहां हज़ारों साल पहले एक अजीम तहज़ीब आबाद थी। आज का हमारा सफ़र हड़प्पा की तरफ है, जहां हम कदीम वादी सिंध के तहज़ीब के आसार को करीब से देखेंगे। यहाँ से एक दोस्त को पिक करना है, वसीम को, जो इस सफ़र में हमारे साथ होगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, चलें। सुबह का खूबसूरत वक्त, ठंडी हवा, परिंदों की आवाज़ें और चारों तरफ फैला हुआ सुकून। गांव की सुबह का अपना ही एक मज़ा है। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, दोनों तरफ खेत और देहाती माहौल नज़र आ रहा है। ऐसे रास्तों पर बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, तो सफ़र का मज़ा दुबाला हो गया है। रास्ता खूबसूरत, मौसम सुहाना, बाइक राइड का अपना ही मज़ा है। बस सफ़र जारी है हड़प्पा की तरफ। गांव के खूबसूरत रास्तों को पीछे छोड़कर अब हम आ गए हैं मेन रोड पर। ये मेन रोड हमें बूरेवाला की तरफ लेके जाएगा। आज का प्लान भी कुछ इसी तरह है कि पहले बूरेवाला, शेख फाजिल, फिर चीचा पदनी, उसके आगे हड़प्पा। राउंड अबाउट ये 100 किलोमीटर बनता है, जो आज के दिन में हमने तय करना है। यहाँ कोई पॉइंट देखते हैं बूरेवाला में नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे चीचा पदनी की तरफ हम निकलेंगे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर दुकानें अभी बंद ही हैं। यहाँ एक नाश्ते का पॉइंट नज़र आया है, इरफान इल्मी, तो यहाँ से नाश्ता करते हैं। बाइक को करते हैं यहाँ पर पार्क। तो नाश्ता हमने कर लिया है, अब आगे के सफ़र पर निकलते हैं। सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है बाज़ारों में, ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया है, तो यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक में। उम्मीद है हाइप 10 भी मिल जाएगा यहाँ से। बूरेवाला भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत शहर है। किसी दिन स्पेशल इसका टूर करेंगे और आपको इसकी खूबसूरती दिखाएंगे। फ़िलहाल आज हमें थोड़ी सी जल्दी है, तो आज हमें अपना जो डिस्टेंस है वो कवर करना है। आज शॉर्टकट ही यहाँ से निकलते हैं।
अभी हम पहुंच आए हैं शेख फाजिल टोल प्लाज़ा पर। हम बाइक पर हैं तो यहाँ से ही निकल जाते हैं पतली गली से ही। दोस्तों काफ़ी देर से बाइक चला रहे हैं तो सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेकर एक कप चाय हो जाए। सफ़र के दौरान चाय का एक कप मिल जाए तो थकन भी कम और सफ़र का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। यहाँ पर एक चाय का होटल नज़र आया है तो देखते हैं। बाइक को करते हैं पार्क और चलते हैं अंदर। रोड ट्रिप और चाय दोनों का अपना ही मज़ा है। तो दोस्तों चाय का एक अच्छा सा ब्रेक हो गया है, थोड़ी ताजगी भी आ गई है। अब दोबारा बाइक स्टार्ट करते हैं और हड़प्पा की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है तो चलते हैं। दोस्तों हम हड़प्पा पहुंच चुके हैं। ये वो मकाम है जहां तकरीबन 4000 से ज़्यादा साल पहले एक मुनज़्ज़म शहरी तहज़ीब आबाद थी। यह मौजूद आसार हमें इस दौर के लोगों की ज़िंदगी, रहन सहन और शहरी मनसूबाबंदी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अभी हम पहुंच आए हैं हड़प्पा म्यूज़ियम में। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पार्किंग की जगह कौन सी है, तो बाइक को करते हैं वहाँ पर पार्क और आपको लेके चलते हैं अंदर। अब हम हड़प्पा म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ इस मकाम से दरियाफ्त होने वाली बहुत सी कदीमी एशिया महफूज की गई हैं। यहाँ के मिट्टी के बर्तन, मोहरें, जेवरात और दूसरे आसार हमें हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी की एक झलक दिखलाते हैं।
मेरा तो पता रात कल बड़े भी को मेरे ने उनका यार ना बाबा को मिले क्योंकि जाने के लिए ये बहुत क्या करना तो ये आला बड़ा इधर की हो गया तो मेरा देखा मैं सारे बाबू मैं बाहर उधर तो आए यार 200 पैसे कम है ए अंतरिक 23 किलोमीटर बनी है जिन्हें बारे बढ़िया ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 400 ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਾਜਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਗਾਓ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ अगर वो ये समुद्र च मंगाया जवानी जै होंदा बुढ़ापे च होंदा आखिर ते आर्टिफिशियल जेवर बनदा ये पत्थरां दा नाग वगैरह हार ठीक बोला ऐ देखो चुंडियां इधर आओ सर ओ बच्ची का गल है बच्ची ने जिंदा जिंदा कर दे मारे खावे करे ओके दे यार बच्ची तो किसा मेरे जिंदा सर बोलो भी ऐ तो यार नहीं साहब मेरे सामने बनाई हुई है क्या कब्रिस्तान दोगे कल बंदा मरदा सी ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਚਾਵਲ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਰਸੀ ਮਿਸਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਲੀ ਮਿਲਦੇ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਗਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ तो सारे डॉक्टरों ने सोना गले भाया जाके जिन्होंने उनका भाव है बच्चियां मिली चाकू मिले तांबा सब तो ज्यादा मिले ये अगे जाओगे ना तुम ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ म्यूज़ियम में तारीख को करीब से देखने के बाद अब हम चलते हैं इन कदीम खंडरात को अपनी आंखों से देखने, जहां हज़ारों साल पहले एक अजीम तहजीब आबाद थी। चलें देखते हैं हड़प्पा हमें अपनी तारीख के बारे में क्या बताता है। ये शहर का वो हिस्सा था जो आम रहायशी इलाकों से बिल्कुल अलग और एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह हिस्सा पक्की ईंटों और मिट्टी से बने एक बहुत बड़े चबूतरे पर तमीर किया गया था ताकि यह सैलाब के पानी से महफूज रहे। यह शहर का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ था, जहाँ से हुक्मरान, मजहबी पेशवा या शहर के मुअज़्ज़िज़ीन पूरे निज़ाम को चलाते थे। यहाँ पर एक कुआं भी मौजूद है और उसके साथ ही कुछ वाशरूम भी मौजूद हैं। यहाँ का ड्रेनिंग निज़ाम बहुत ही अच्छा है। अब यह मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। अब मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर एक तांबे का कारखाना हुआ करता था। इन भट्टियों में तांबे के टुकड़ों या पुरानी धातु को पिघलाकर साफ किया जाता था और फिर से इससे नई अशिया तैयार की जाती थी। भट्टियों के करीब से कोयले और तांबे के पिघले हुए ज़रात के सबूत मिले हैं। हड़प्पा का अजीम अनाज घर वादिय सिंध की माशियत, तिजारत और आला इंतज़ामी सलाहियत का सबसे बड़ा सबूत है। यह गोदाम शहर के बिल्कुल शुमाल में वाक़ है। डॉक्टर मार की ये पहले जो व्हीलर और दूसरे ने खुदाई की ना 26 में 1924-26 में वो ये जाहिर करते हैं कि ये दरिया रावी गुजरता था। ये अनाज के
अनाज मिला, सड़ा हुआ जला हुआ गेहूं मिला, उससे ये साबित होता है कि ये मंडी है। तो लेकिन जो हमने खुदाई की है, मैंने कराई है, उससे हमें वो ताना बाना जो होता है डालने वाला, एक ये ताना ये बाना, ये बाने के सार हमसे मिले, कंगी और नील के सार भी मिले। जैसे धोबी घाट होता है वैसे नहीं, धोबी घाट नहीं, यानी कि ये जो लंबी है ना, ये इंतजार करती है कि यहाँ से आज कोई कपड़ा बुनने की लंबी खड्डी लगी हुई, क्योंकि ये पाना जो कंगी है उसका मिलना ये सबूत है कि यहाँ कपड़े का काम होता है। नील के सार मिलने भी दो पक्के सबूत है, पक्के सबूत है नील के और कंगी के। तो इसका ये कि यहाँ शायद और भी कोई काम होता होगा। हड़प्पा और वादी सिंध की तहजीब का खात्मा अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये तकरीबन 1900 कबल मसीह में आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार हुए। हड़प्पा के लोग हिजरत करके छोटे ग्रोहों की शक्ल में दूसरे इलाकों जैसे गंगा की वादी और गुजरात की तरफ मुंतकिल हो गए और यूं ये अजीम शहर वीरान हो गया। जी, तो अभी हम मौजूद हैं बाबा नूर शाह वलीउल्लाह के मज़ार पर, जो 9 गज़ लंबी दरबार होने की वजह से हड़प्पा में बहुत मशहूर है। इसके बारे में 3 मफरूज़ात कायम हैं कि एक तो ये मुनफरिद लगने के लिए जो पहले दौर में बड़ी कब्रें बनाई जाती थी कि ये वलीउल्लाह की कब्र है, तो दूसरों की निस्बत उसे थोड़ा सा लंबा रखा जाता था। दूसरा कहा जाता है कि जब हज़रत बाबा नूर शाह वलीउल्लाह जो थे ये एक अजीम जंगजू भी थे, तो उनके साथ उनके जो औजार वगैरह वो इस्तेमाल करते थे, जंगी आलात वगैरह जो थे वो भी उनके साथ उनकी भी तदफीन कर दी गई थी। तो इसलिए ये इतनी लंबी 9 गज़ तकरीबन 27 फुट है ये कब्र की लंबाई, जो अभी मैं आपको अंदर से विजिट करवाता हूँ। चलो आए। शहर की सड़कें गलियां ग्रिड सिस्टम के तहत सीधी बनाई गई थीं, जो एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती थीं। घरों में नहाने की जगह गलियों में पक्की ईंटों के ढके हुए नाले मौजूद थे, जो सफाई के बेहतरीन निज़ाम को ज़ाहिर करते हैं। शहर के तमाम मकानात और हिफाजती दीवारें एक ही नाप की पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बनाई गई हैं। जैसा कि मैं आपको अभी नीचे व्यू दिखाता हूँ कि ये कैसा शहर था। तो ये आज का हमारा आप उम्मीद है आपको टूर पसंद आएगा। जो हड़प्पा का विजिट था, ये म्यूजियम और बाकी संगात जो हमने आपको दिखाए, तो फाइनली आज का आप जो हमारा टूर है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए टूर के साथ, नई एक कहानी के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।